हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए, आज का जो क्लास है वह है हमारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हमने इस चैप्टर में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में हमने पांचों दोष, नेत्र में जो 5 दोष होते हैं उन सभी दोषों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आज हम बात करेंगे प्रिज्म और प्रिज्म से संबंधित बातों को, प्रिज्म से जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, और इसके बाद हम जो है प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण के बारे में अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे इस चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के एंड की तरफ चल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रिज्म का। प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म की बात करेंगे तो प्रिज्म क्या है। देखिए, ऐसे तो आप देख पा रहे हैं प्रिज्म ए बी सी, तो आप तो कहेंगे सर ये तो एक त्रिभुज है, लेकिन आप उसकी चिंता न करिए, हम आपके लिए प्रिज्म लेकर के आए। ये एक छोटा सा प्रिज्म हमारे पास है, आप इसे देख पा रहे होंगे, यह प्रिज्म है। यहाँ आपको जो दिख रहा है प्रिज्म का केवल यह पार्ट दिख रहा है, यानी जो त्रिभुजाकार पार्ट है वह दिख रहा है। इसमें आयताकार पार्ट भी है, प्रिज्म में भी इसका आयताकार पार्ट है। कितना आयताकार पार्ट है? 1, 2 और एक नीचे वाला, 3 आयताकार पृष्ठ है और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ है। इस प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन है इसके आयताकार पृष्ठों से ही होता है, न कि त्रिभुजाकार पृष्ठ से। क्योंकि यह प्रिज्म आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको अनुभव करिएगा, इसका बड़ा लेबर ऐसे लेकर के आए, इसमें फिट बैठ गया। तो देखिए, एक पार्ट ऐसे है और एक पार्ट ऐसे है और एक नीचे वाला पार्ट है। तो यह बाहर की तरफ निकला हुआ, ऐसे ऐसे और ऐसे। और हमको क्या दिख रहा है, सामने से जब देखेंगे आप तो केवल एक त्रिभुजाकार पार्ट ही दिखेगा। इस पे जो है प्रकाश कैसे पड़ता है उसको देखते हैं। हालांकि आपको दिखाई तो नहीं देगा, अभी हम आपको दिखाएंगे कि प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जैसे देखिए, ये आपको दिख नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा है ना, हमने प्रकाश की किरण को ऐसे भेजा। तो प्यारे बच्चों, हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा लाइट को ऑफ करते हैं, ताकि अंधेरा होगा तो इस प्रिज्म के द्वारा इस प्रकाश का अपवर्तन आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं लाइट को ऑफ करके। हमने लाइट को ऑफ कर दिया, हम भी नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये लाइट आपको दिख रही है, ये लाइट आपको दिख रही होगी, हल्की हल्की सी जा रही है हरी कलर में। आप देखो, इस हल्के लाइट से हम क्या करते हैं, इस प्रिज्म पर डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण को हमने तिरछा फेंका, लेकिन प्रिज्म के अंदर आप देख पा रहे होंगे एक जो है प्रकाश लाल रंग का दिख रहा है। क्योंकि ऐसे तो प्रकाश ये सीधा निकल रहा है, प्रकाश क्या हो रहा था, सीधा निकल रहा है। लेकिन जैसे ये प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ रहा है तो इसका अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन हो रहा है तो एक रेड भाग आप प्रिज्म के अंदर देख रहे हैं, यह जा रहा है ऐसे और फिर वह कट जा रहा है। यह होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। चलिए हम लाइट को ऑन करते हैं और फिर हम ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे इसके बारे में अध्ययन व्यवस्थित तरीके से करेंगे, ठीक है। हमने लाइट को ऑन कर दिया है, अब देखते हैं इसके द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है इसको हम रखते हैं और हम लोग आते हैं व्हाइट बोर्ड पर मार्कर के साथ। तो देखो, प्रिज्म में जो मुख्य बातें हैं उस पर बात करते हैं। प्रिज्म में क्या होता है, 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं, 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं, ठीक है। और 2 क्या होते हैं, 2 त्रिभुजाकार होते हैं, त्रिभुजाकार। 3 क्या होते हैं, 3 त्रिभुजाकार, मतलब त्रिभुज के आकार का होते हैं। कितने, 2। आपने देखा भी, आपको प्रिज्म हमने भी दिखाया, प्रिज्म में 3 पार्ट हमारा आयताकार है, 1, 2 और इसका एक तीसरा पार्ट, और 2 एक आपके सामने और एक मेरे सामने, 2 इसमें क्या है, आयताकार त्रिभुजाकार पृष्ठ है, ठीक है। बात करते हैं प्रिज्म किसे कहते हैं उसके बारे में। पहले हम जानेंगे प्रिज्म, फिर हम चर्चा करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को हम इस पर समझेंगे। देखिए, प्रिज्म को परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं, किन्हीं 2 असमांतर, किन्हीं 2 असमांतर, किन्हीं 2 असमांतर
पृष्ठों के बीच पृष्ठों के बीच पृष्ठों के बीच स्थित पारदर्शी माध्यम को स्थित पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कहते हैं कि दोनों पार्ट के बीच में जो एंगल बनता है, यहाँ पे दोनों अपवर्तक पृष्ठ के बीच जो एंगल बनता है इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है, अब देखिए ये होते हैं एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट जो बाहर की तरफ से निकल रहा है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमने एक प्रकाश की किरण ऐसे भेजा। जैसे इस प्रकाश की किरण को भेजेंगे, मान लेते हैं प्रकाश की किरण हो P और यहाँ Q बिंदु पर पड़ रही हो। कौन से बिंदु पर पड़ रही हो? Q बिंदु पर यह प्रकाश की किरण पड़ रही हो। तो आप अपवर्तन का नियम जानते हैं, तुरंत ही हम यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे। क्या करेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे। तो यह आपतित प्रकाश की किरण है और यह अभिलंब है, इसके बीच में कोण बनेगा I1। ठीक है, और प्रिज्म से अपवर्तन, चूंकि प्रिज्म कांच का बना हुआ है, प्रिज्म किसका बना है? कांच का बना है। इधर वायु है तो विरल से सघन में प्रकाश जाता है, तो अभिलंब की तरफ झुकते हुए क्या हो जाता है? सीधे चला जाता है। इसको तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन उधर न जाकर के ये क्या हो रही है? अभिलंब की तरफ झुकते हुए चली जा रही है। यहां मान लेते हैं अभिलंब हो एन क्यू एन डैश या एन क्यू ओ हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, और जैसे यह प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होते हुए कहाँ पहुंचती है? प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ में पड़ती है, तो यहाँ भी एक अभिलंब खींचा जाता है। इसको मानते हैं N1 R बिंदु, इसको मानते हैं N1 R। ठीक है, O यह अभिलंब हो गया। यहां से अब चूंकि प्रकाश को जाना चाहिए था बाहर ऐसे, लेकिन अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है, यानी अपने मूल मार्ग से कुछ यह भिन्न होते हुए ऐसे चली जाती है। हम कहेंगे आर्यस दिशा को निर्गत हो जाती है। तो इसमें क्या होगा? अपवर्तन कोण, यह अभिलंब है या अपवर्तित किरण है, तो यहाँ हम कहेंगे R1। और यहाँ के लिए बच्चे हम इसको I2 भी मान सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा हमारा R2। आपतन कोण अलग अलग हैं। हम जब प्रिज्म का अपवर्तन जब हम और भी इसमें पढ़ेंगे, एक फार्मूला आता है, उसके जगह पे यहाँ पे हम R1 की जगह I2 की जगह पे R2 मान लेते हैं। वहां की बात अलग है, प्रूफ करते समय होता है। ये बात समझ में आई? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो रहा है फिर एक बार समझेंगे। अभी हमने आपको चित्र में भी समझाया यहाँ पे, और हमने एक आपको प्रैक्टिकली इस प्रिज्म से और इस जो है प्रकाश से हमने दिखाया। यह मान लीजिए हमारा प्रिज्म था और प्रकाश ऐसे पड़ रही थी सीधी। आप अभी भी थोड़ा सा देख पाएंगे, इसके अंदर एक हल्का हल्का रेड भाग दिख रहा है। ठीक है, तो देखो प्रकाश ऐसे हम भेजे, जैसे आप देखो ऐसे भेजे हैं, उसी प्रकार हमने ऐसे प्रकाश की किरण को भेजा, तो लेंस के अंदर वो सीधी हो गई है, सॉरी प्रिज्म के अंदर क्या हो गई? सीधी हो गई है, और फिर इस दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात ऐसे तिरछा गिरी हुई है इस तरह से। तो यह चीजें क्या होती हैं कि एक आपतित प्रकाश की किरण है PQ, जो प्रिज्म के पहले पृष्ठ AB पर आपतित होती है, जहां अभिलंब क्या है? NQO से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकते हुए प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC के बिंदु R पे पड़ती है, और वहां पुनः अपवर्तन के नियमानुसार अभिलंब से दूर हटते हुए आर्यस दिशा को निर्गत हो जाती है। यही हमको प्रिज्म के अपवर्तन के बारे में केवल लिखना है। बात समझ में आ रही होगी हमको प्यारे बच्चों? हमको लगता है आपको कि आपको व्यवस्थित समझ में आ रहा होगा। प्रिज्म के बारे में समझ लिए। अब हम क्या कहेंगे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे कि अपवर्तन लिखेंगे, क्या हेडिंग देंगे? हेडिंग देंगे
प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा क्या, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या लिखा जाता है, देखिए लिखेंगे हम कि एक आपतित प्रकाश की किरण PQ, यहीं से लिखना शुरू करते हैं। एक आपतित प्रकाश किरण PQ, देखिए आपतित प्रकाश किरण PQ क्या होती है भाई, प्रिज्म के पहले पृष्ठ, प्रिज्म के पहले पृष्ठ AB, पृष्ठ AB है, पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होती है, आपतित होती है। जहां आपतन कोण R1, यहाँ क्वेश्चन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जहां आपतन कोण I1 व अपवर्तन कोण R1 है, जहां क्या है, आपतन कोण I1 व अपवर्तन कोण R1 है, ठीक है, अभिलंब आपतित होती है, सॉरी बच्चे, कहाँ गया है कपड़ा, यहाँ है। हाँ चलिए, क्या कहेंगे, आपतित होती है और अपवर्तन के नियमानुसार, और अपवर्तन के नियमानुसार अपवर्तन के नियमानुसार अभिलंब N Q O की ओर झुकते हुए देखिए क्या होता है, कहेंगे कि AB बिंदु Q पर, AB पृष्ठ पर PQ प्रकाश की आपतित किरण है, बिंदु Q पर आपतित होती है, जहां आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1 बनाती है, ठीक है, ऐसा हमने लिखा है। और कह रहा है कि और अपवर्तन के नियमानुसार, अपवर्तन का नियम आप जानते हैं, अपवर्तन के नियमानुसार अभिलंब NQO की ओर झुकते हुए प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर पड़ती है। वहां क्या है, जहां आपतन कोण I2 व अपवर्तन कोण R2 है, ठीक है, पड़ती है। और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब N1R O से दूर हटते हुए क्या होती है, आर्यस दिशा को
निर्गत हो जाती है, निर्गत हो जाती है। बात समझ में आई होगी। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला या उसका अपवर्तन का यही हमारा डिफिनीशन या चित्रानुसार लिखना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर एक बार समझेंगे कि होता क्या है, फिर एक बार चित्र में समझेंगे। देखिए ये प्रिज्म है हमारा ABC, और प्रिज्म के आयताकार पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो इस आयताकार पृष्ठ AB पर हमने एक प्रकाश की किरण भेजा PQ। जैसे ही प्रकाश की किरण भेजते हैं तो आपतित प्रकाश की किरण आती है तो वहां अविलंब अपने आप तैयार हो जाता है। वहां हमने अविलंब खींच लिया, आपतन कोण बन गया हमारा I1, और जब प्रकाश विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की तरफ झुकते हुए जाएगी, अविलंब की तरफ झुकते हुए गई और प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ के बिंदु R पे पड़ी, और वहां फिर पुनः एक अविलंब है हमारा N1R से अपवर्तन के पश्चात RS दिशा को निर्गत हो जाती है। यह बात रही हमारी। अब यहाँ एक चीज देखना है, यहाँ पे यह आपको लिखा भी गया है कि एक आपतित प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म के पहले पृष्ठ के पहले पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होती है, जहां इस बात को हमने कवर करके लिखा है कि आपतन कोण है I1, अपवर्तन कोण है R1। ठीक है, और अपवर्तन के नियमानुसार या अपवर्तन के पश्चात अविलंब NQO की ओर झुकते हुए क्या होती है, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर पड़ती है, जहां आपतन कोण है I2 और अपवर्तन कोण है R2। अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अविलंब NRO से दूर होते हुए RS दिशा को निर्गत हो जाती है। यहाँ एक बात और है बच्चे कि हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ लिख देंगे इस बात को कि यहाँ लिखेंगे विचलन के शब्द के बारे में। किसके बारे में, विचलन क्या होता है, विचलन। ठीक है, तो हम कहेंगे यदि आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाया, तो देखिए आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाया गया है, और निर्गत किरण यानी आपतित किरण और निर्गत किरण को आपस में बढ़ाने पर, आपतित किरण और निर्गत किरण को आपस में बढ़ाने पर यह जहां मिलती हैं उसका नाम रख लेते हैं हम M, और यहाँ जो है इसको मान लेते हैं जो है क्या है हमारे कौन सी RS हो गया, इसको मान लेते हैं क्या मान लें M, N भी माना गया है, O भी माना गया है, B भी माना गया है, इसको हम I मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, I, या MI इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि विचलन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण को आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पे जो कोण प्राप्त होता है उसको कहते हैं विचलन कोण। उसको क्या कहते हैं, विचलन कोण। क्या लिखेंगे कि आपतित और निर्गत किरण को आपतित व निर्गत किरण को आपस में मिलाने पर जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं कि विचलन कोण क्या है, IMS। विचलन कोण क्या है, विचलन कोण क्या है, IMS। M क्या है, विचलन कोण है, इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है हमारा विचलन कोण। विचलन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से कितना विचलित हुई है। प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से, इसका मूल मार्ग यही ना है, इसका मूल मार्ग यह है और चली गई है इधर की तरफ, तो अपने मूल मार्ग से जितना यह विचलित हुई है उसी को कहते हैं विचलन कोण। उसको हम कहते हैं डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं या डेल्टा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमें यह पूरा विश्वास है
कि आपको प्रकाश के अपवर्तन का यह घटना आपको व्यवस्थित समझ में आई होगी और एग्जाम में आएगा तो आप इसको व्यवस्थित तरीके से लिख सकेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अच्छे बच्चों की तरफ से आप मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, हम आपको मेहनत के साथ पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।